23/6/2025 को हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक आदेश ओलंपियाड सत्र 2025 के आयोजन के संबंध में हमें दिया गया था। साथियों, इसमें आयोजन के संबंध में हमें दिया गया था कि हमें कक्षा 2 से ला के 5 या 6 से 8 तक के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें हमें ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल rsk.in पर करना था और 5 जुलाई से 30 जुलाई तक हमें करना था। किंतु हमारी पोर्टल में जो डेट थी वो पोर्टल पर साथियों पोर्टल ओपन नहीं हो पाया और पोर्टल अब ओपन हुआ है तो हमें हमारे छात्रों के पंजीयन समस्त आशासकीय विद्यालय को अनिवार्य रूप से छात्र मान के हिसाब से इस प्रकार से आपको करना है। साथियों, ध्यान रखिए, आप अपनी 1 से 5 तक है, आप या 1 से 5 तक के छात्र है, आपके जो छात्र है 2 से 5 तक के जो छात्र हैं उनको आपको प्रत्येक कक्षा से 3-3 बच्चों का अनिवार्य रूप से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथियों, ध्यान रखें, 2 और 3 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित का पेपर रहेगा और 4 और 5 के जो छात्र हैं उनके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण भी सम्मिलित रहेगा। तो मतलब हमारे एक शाला में छात्र है उनके सभी के 3-3 रजिस्ट्रेशन हमें करना अनिवार्य है और आपके छात्र की संख्या चाहे कितनी भी हो परंतु आपको प्रत्येक कक्षा के 3-3 आपकी कक्षा में 3 बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अतः 2 से 5 तक के छात्रों का। इसी प्रकार साथियों अगर हम मिडिल कक्षा में देखते हैं 6, 7 और 8 में तो यहाँ पर हमें कुछ संख्या मान उन्होंने दे रखी। इन संख्या मान के आधार पर हमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें समस्त हमारे 6 प्रकार के पेपर सम्मिलित रहेंगे या 6 विषय ही हमारे सम्मिलित रहेंगे। साथियों, शाला में 1 से 20 तक के छात्र हैं तो आपको 3-3 छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और 20 से 40 तक है तो 4-4 करना है, 41 से 80 है तो 7-7 करना है, 81 से 150 बच्चे हैं आपकी मिडिल शाला में तो आपको 8-8 प्रत्येक कक्षा का रजिस्ट्रेशन करना है। 151 से 500 तो 10-10 और 500 से अधिक है तो 18-18 प्रत्येक कक्षा के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। साथियों, आपको रजिस्ट्रेशन RS के पोर्टल पर कैसे करना है और आपकी संख्या के मान के आधार पर इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करना है। साथियों, हम चलते हैं rsk.in पोर्टल पर, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हम समझते हैं और हमारे छात्रों का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप RSK MP जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जो पोर्टल है rsk.in MP को आप सर्च करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र को आप क्लिक करेंगे। अब साथियों आप RSK पोर्टल से भली भांति परिचित है, आप इस पर और भी हमें कार्य करना है। साथियों, आपको यहाँ पर आपका यूनिक कोड डालना है और यूनिक कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहाँ पर गवर्नमेंट सिलेक्ट रहेगा और नीचे कैप्चर डालेंगे और लॉगिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। साथियों, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर अपने स्तर से ही लिख सकते हैं। आपको मैं सामान्य तौर पे एक उदाहरण तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 12/8/1985 है तो साथियों आपको कुछ इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ। जिस तरह से आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे इस तरह से, जिसके बाद आप यहाँ पर लॉगिंग की प्रक्रिया को करेंगे। अब साथियों आप यहाँ पर पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा और आपके सामने यहाँ पर ओलंपियाड वाला ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ओलंपियाड वाले पे आप जाएंगे और यहाँ पर हमें सामने रहेगा रजिस्ट्रेशन। आप इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। साथियों कुछ इस तरह का रहेगा। आप यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 क्लास है आपकी, यहाँ पर 2 कक्षा 2 से आप शुरुआत करेंगे तो आप 2 सिलेक्ट करके 100 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगी करेंगे और 100 वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आपके स्टूडेंट अगर शो नहीं हो रहे, आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ रहा, आपके स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ रहे तो साथियों आपको वापस आपको यहाँ पर ओलंपियाड वाला ऑप्शन में पुनः जाना है और जाने के बाद साथियों आपको यहाँ लिखा है स्टूडेंट डाटा स्नाई विद द शिक्षा पोर्टल। इस वाले ऑप्शन से में आपको क्लिक करना है। इसी शाला जिसमें हमारे स्टूडेंट शो नहीं हो रहे उन शिक्षक को यहाँ पर आपको स्नैक वाला डाटा वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जो आपके सामने आपके स्कूल का रहेगा हमारे क्लास वाई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हाल स्नैक करेंगे और यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप इसको ओके करेंगे। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आप यहाँ इससे भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने स्कूल का यहाँ पर डैश कोड लिखेंगे, इसके बाद आप अपना यहाँ पर पुनः डैश कोड डालेंगे। यहाँ पर डैश कोड डालने का ऑल क्लास रहेगा। फिर यहाँ पर स्नाई स्कूल डिटेल को आप क्लिक करेंगे, यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। अब वो साथियों हमारे स्टूडेंट यहाँ पर शो होने लगे हैं। अब साथियों हमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करना है। साथियों अगर आपके स्टूडेंट अगर शो नहीं हो रहे तो आप इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे और करने के बाद आपके स्टूडेंट यहाँ पर शो होने लगेंगे। स्टूडेंट शो होने लगे हैं, आपके स्टूडेंट कक्षा यहाँ पर आपको आने लगी। अब आपको यहाँ पर जो भी आपको
संख्या मान के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और आपके स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी शाला में नहीं है, अध्ययनरत नहीं है, तो पहले साथियों आप उन स्टूडेंट को यहाँ से जो डिलीट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस डिलीट वाला ऑप्शन से आप अपने स्टूडेंट को यहाँ से डिलीट करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट को आप डिलीट करने के बाद आप उनको अपने पोर्टल से हटाएंगे। और साथियों अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपके सामने राइट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, अपने स्टूडेंट के नाम के आगे वाला। साथियों यहाँ पर आपका स्कूल का डाइस कोड रहेगा, आपका स्कूल का नाम वगैरह देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका स्टूडेंट का नाम रहेगा और यहाँ पर उसके नाम में अगर कोई त्रुटि था आप उसको यहाँ से करेक्शन करेंगे। उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि था आप उसको करेक्शन करेंगे। तो उसकी सेम रहेगा। विकलांगता है तो आप उसको यस सिलेक्ट करेंगे। पिता का नाम देख लेंगे, उसमें कोई करेक्शन आपको लगता है तो आप यहाँ से करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद आपको साथियों यहाँ पर उसको हमने आपको एग्जाम्पल तौर पे एक मोबाइल नंबर दिखाया है 99 डालकर आप उसका मोबाइल नंबर सही लिखेंगे। और लिखने के बाद उसका आपकी शाला के माध्यम में जो वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर नॉमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ आपके सामने जो लिख रहा है नॉमिनेट वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, हो जाएगा। और इस प्रकार साथियों आपको आपका एक स्टूडेंट हो चुका और यहाँ पर आपका स्टूडेंट ग्रीन भी हो गया। इसी प्रकार साथियों आपको एक एक करके आपके शाला में जो मान के हिसाब से जो बताएगा उस मान के हिसाब से आपके समस्त जिन स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका इस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और साथियों इस प्रकार आपकी शाला में जो भी छात्र है उनको रजिस्ट्रेशन आप इस प्रकार करेंगे। को अनिवार्य रूप से करना है साथियों, बार बार आपको आपका डाटा पेंडेंसी दिखाएगा, इसलिए आप साथियों शीघ्र इस प्रकार अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन में अपने छात्रों को ओलंपियाड पावर स्कॉलरशिप में भाग लेने हेतु रखें, ताकि इनके समय सीमा पर होने वाली परीक्षा में आप सम्मिलित कर पाएंगे। तो ओलंपियाड का प्रवेश पत्र कैसे निकालना, इस परीक्षा की जो प्रक्रिया कैसी रहेगी, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी। जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।